नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। मैं आपका साथी आपका गाइड बात करूंगा आपसे हाल ही में संपन्न हुए पैट के एग्जाम की 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं सबसे तेज आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा जरूर करता हूँ कि मैं सबसे सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंप्लीट एनालिसिस के बाद एक एक क्वेश्चन को किया गया है, तो ये आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एक शॉर्ट वीडियो, यानी कि इससे शॉर्ट, ये तो लॉन्ग हो जाएगी, इससे शॉर्ट वीडियो आपको कंप्लीट मैथ के सॉल्यूशन की प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 पांचवा परिणाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 14.26। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। अगले क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन दिया है, कुछ सब्सट्रैक्शन है, तो जो हम देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 30। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, सही विकल्प में किस विकल्प में सही विलोम है? तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर है नूतन और पुरातन। अगला है ख्याली पुलाव पकाना। तो प्यारे बच्चों, असंभव बातों की जब हम कल्पना करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ख्याली पुलाव पकाना। अगला देखते हैं, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही है वो सही है डी, अवलंब या अविलंब अधर विलोकित। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, पार्वती रुद्राणी भवानी परस्पर पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सबने बहुत मेहनत की और पैट के एग्जाम को आप देकर आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की को आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब ये कॉम्प्रिहेंशन हमें पढ़ना था और इस कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से आंसर लगाने थे। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए, यानी कि नो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि फॉर वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि पत्नी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह महिला, ठीक है, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, यानी कि ये इसकी पत्नी है, पत्नी के दादा, 2 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, तो उसकी क्या कौन हुई? पत्नी ही हुई। तो इसका क्या आएगा? 14 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। असंगत को अलग करना है। ये आपको क्यूब दिए हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, बीच में 100 आपको डाल दिया है। तो असंगत क्या है? 100। अगला है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बड़ा आसान सा था कि 1 जनवरी 2006, 2007 आपका कौन सा वर्ष है? सामान्य। तो क्या हो जाएगा? सोमवार, 8 मंगल, 8 बुध, 9 मंगल, वो गुरु, और 10 शुक्र। तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, क्योंकि सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आएगा शुक्रवार। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 कह रहा है गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल
पार्शियल के सिनोनिम्स की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर है इनकम्प्लीट। अगला देखते हैं डिसअपॉइंट के एंटोनिम्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है सेटिस्फाई, विलोम शब्द की बात की इसने। अगला देखते हैं गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज को, तो इसका आंसर आपका होगा 19 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यदि नॉर्मल को RPN LBM लिखा जाता है तो गैदर को क्या लिखा जाएगा? तो नॉर्मल का इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, ये आपका जो N है और ये L है इनको अलग अलग लिख दिया, यानी कि चौथा और छठवां वर्ड इंटरचेंज किया, बीच वाले वर्ड में इन्होंने क्या किया, एक बढ़ाया। ऐसे पहला और तीसरा इंटरचेंज किया, बीच वाले में एक बढ़ाया। तो G और T को जब इंटरचेंज करूंगा तो TG, तो T और G इसमें और इसमें, दो में, तीन में दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बीच वाला A का B, तो A का B किस में दिया है भाई? A का B दिया है आपको, ये भी नहीं होगा, तो A या D में से कोई। अब देखते हैं क्या है, R और H को इंटरचेंज करना है। R और H को इंटरचेंज इसने भी किया, इसने भी किया। E का F, तो ऑप्शन नंबर A इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों है इनमें से कोई नहीं, तो कोई भी इनमें से जो ऑप्शन इन्होंने दिए वो एक भी सही नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका आंसर है प्यारे बच्चों इजराइल। इजराइल ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। लोगों को लग रहा होगा चाइना, चाइना नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका आंसर गुजरात एकदम सही था। ठीक है, अगला देखते हैं 25 को देखते हैं। तो 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ताइवान पर चीन अपना कब्जा, अपना अधिकार मानता रहा है। रशिया वर्सेस यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मौके का फायदा, मौके की नजाकत को समझते हुए चीन ने भी ताइवान में सबसे बड़ा अब तक का अभ्यास किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक नामक, पता नहीं कौन सा स्पेस दिया है, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। इसका आंसर है स्काई लाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया मुंबई से अहमदाबाद? 27 का सी। 28 को देखते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वर्ष आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाया गया। 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं? बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन हो, पहले कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है UAE। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास। तो इसका आंसर है IIT मद्रास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? आंसर है आपके गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? इसका आंसर है गोवा, यानी 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर कह रहा हूं एकदम सटीक 100% सटीकता के साथ हम आपको आंसर उपलब्ध करा रहे हैं। बेधड़क होकर आप आंसर की मैच करें, यही आंसर की आपके कमीशन की होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा इनके कोई और सही आंसर बनते ही नहीं। ठीक है, तो 33 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई अभी हाल ही में निकल के गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा बिल्कुल हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, यानी कि लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष हो। UNFCCC इसका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 38 का बिल्कुल यही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहां पर है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड की बात कर रहे हैं, तो पावर्स ऑफ द माइंड लिखी स्वामी विवेकानंद। किसकी बुक है? स्वामी विवेकानंद की बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम में पेट की एक एग्जाम में पूछा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 42 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो 42 का आंसर आपको मिलेगा बी। 42 का आंसर बी है। 42 का आंसर क्या है? साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? क्या है 42 का बी? आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उसका आंसर इतना है। इस नंबर पर 42 पर यह दिया है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो इसका आंसर है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 43 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस पेपर के अनुसार क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं। 43 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो 43 का आंसर है ए। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो 44 का है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है, 45 की तरफ चलते हैं। 45 क्या कह रहा है? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो 45 का आंसर है ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, दर्पण जो आपको दिखाए जैसे हो अब वैसा। 46 प्रयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो प्रयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है साहित्य और समाज, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में साहित्य और समाज को लेकर उन्होंने बात की। एक और कॉम्प्रिहेंशन है इसके बाद, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर ये क्वेश्चनों का आंसर देना है, तो मैं सीधा क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूं आपको। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? चिरस्थायी मतलब स्टेबल, तो इसका क्या है? क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए। तो 47 का डी। 48 का सी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। 49 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 49 क्या कहता है? जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय
संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो 49 संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो 50 का ए। ठीक है, 51 के साथ चलते हैं। 51, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। 52 की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की डीआई दी हुई है, मैं सीधे इसके आंसर बता रहा हूं आपको। सॉल्यूशन वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो 52 का जो आंसर है वो है 26.66 यानी कि 66 लाख रुपया। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? इसका आंसर है 26.66। 53 की तरफ चलते हैं। 53 का जो आंसर है, 53 का आंसर है 0.6%। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6%। 54 का जो आंसर सही है वो सही है 68.33। 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो 55 क्वेश्चन का जो आंसर बेटा सही है वो आंसर सही है ए 109.51। 109.151। 55 का ए। 56 का जो सही है वो सही है सी। 56 का जो आंसर सही है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? इसका आंसर सही है 738.44 लाख। 57 की तरफ बढ़ते हैं। एक और डीआई आपके सामने। तो 57 का जो आंसर बेटा सही है वो सही है डी। 58 का जो आंसर सही है वो सही है सी, यानी कि 0 घंटा ऑल्टोर किट दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और किट द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 0 घंटा। तो 59 की तरफ बढ़ते बेटा। 59 का आंसर है सी 56:99। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 18:25। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और डीआई का यानी कि 62 का आंसर देखते हैं। तो 62 का आंसर है 5000। अगला देखते हैं 63, दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है? तो 63 का प्यारे बच्चों आंसर है 9:13 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 65 का आंसर है 1%, ऑप्शन नंबर बी। मैं इस पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बोल रहा हूं आपसे और क्वेश्चन नंबर भी इसी पेपर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं बच्चों। तो आप ये मत कहिएगा सर हमारे में तो आपने गलत बता दिया। तो आप देख लें आपके में ये क्वेश्चन कहां पर दिया गया है। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 6 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत था? तो 66। इसका आंसर है 96.15%। आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। तो 67 क्या कहता है? तो 67 का आंसर देखते हैं। 67 का प्यारे बच्चों आंसर है डी 2017। 68, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका आंसर है 68 का भी डी यानी कि 4। 69 को देखते हैं।
2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी? तो इसका आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन 70, इसका आंसर है 2012 और 17। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2012 और 17। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 का आंसर है 137.5, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 137.5। तो 71 क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों करा चुका हूं, आगे बढ़ रहे हैं। संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम हुआ शाहजहां। बड़ा चित्रकारी का शौक था इनको। अगला है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? तो ताम्रपाषाण युग। इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? प्यारे बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। अगला है वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो वो थे सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक को देव नाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो 75 का बी। 76 की तरफ मूव करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई तब भारत में मुगल शासक, किसका शासन था? मुगल का। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एक ऐसी महिला थी जिन्होंने गांधी जी को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना किया जाए बल्कि इसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाए, यानी कि इसके एरिया को और बढ़ाया जाए। ठीक है, 79। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है अमेरिकी क्रांति से। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो 81 का है सुभाष चंद्र बोस जी, बचपन में पढ़ते आए होंगे। 82, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? यानी कि कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता, शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज। 82, इसको एक बारी और देख लेता हूं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है, आर्थिक कारण है पानी की उपलब्धता इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण अक्टूबर उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान नहीं। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, गर्म और निम्न वेग हवाएं। इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं इस पर सर्किल कर देता हूं, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 85 की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य 5.5 घंटे आगे चलता है। 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
हरित क्रांति का रणनीतिक हिस्सा था, ऑल ऑफ दीज। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, 88 हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। 89 की तरफ मूव करते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है सिडबी, बाकी सभी कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 91। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया? वैधानिक निगम। अगला देखते हैं, भारत की संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संघ की कार्यकारिणी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कोई रोल नहीं होता। तो 92 हो गया। 93 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आर्टिकल 124। अगला देखते हैं, के पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपको देता है। 95 की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। इसका आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। 96 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? अधिकार है देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 क्या कह रहा है। 97 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन कृत्रिम रेशा होता है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? तो तारों का रंग निर्भर होता है उनके तापमान पर। पृथ्वी से देखने पर ये धूल वायु प्रदूषण का कारण बनता है, लेकिन तारों का रंग सही मायने में किस पर निर्भर होता है? उसके तापमान पर। 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैसेस। और अंतिम क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर में के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है फेफड़ा। तो बेटा मैंने आपको 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की पूरी आंसर की प्रोवाइड कराई है। अपने अपने क्वेश्चनों को देखें, अपनी अपनी सीरीज के अनुसार क्वेश्चन नंबर के अनुसार आंसर की को लगाएं। ठीक है, और अपने अपने आपके कितने सही हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।